गुड मॉर्निंग किड्स। देखो बच्चों, आज मैंने किसकी पिक लगाई है? पहचानते हो आप इनको? यस, इनका नाम है महात्मा गांधी। और आज क्या है? गांधी जयंती। तो आज महात्मा गांधी जी का क्या है? जन्मदिन है। तो इनका बच्चों जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर सन 1869 को इनका जन्म हुआ था। और बच्चों ये कौन है? ये हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें क्या संदेश दिया था कि हमेशा अहिंसा के साथ जियो, कभी भी किसी को मारना नहीं है, पीटना नहीं है, हिंसा नहीं करनी है। तो इनका यही संदेश था कि हमेशा अहिंसा के साथ जियो। इनके साथ साथ ही आज एक और महान नेता का जन्मदिन है। तो बच्चों, हमारे देश के दूसरे महान नेता जिनका भी आज जन्मदिन है, उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो बच्चों, मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि ये हमारे देश के बहुत ही बहादुर, मेहनती और सादगीपूर्ण प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इनका जन्म भी 2 अक्टूबर सन 1904 को हुआ था। तो बच्चों, आज दोनों महान नेताओं का जन्म आज ही के दिन हुआ है, इसलिए इसको आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी कहा जाता है। तो बच्चों, मैं इनके लिए लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, इनके जीवन की एक आपको बहुत छोटी सी कहानी वो मैं सुनाना चाहती हूँ। तो आप सुनना पसंद करेंगे कहानी? यस। तो इनके बचपन में क्या था बच्चों, ये जब बहुत छोटे से थे तो इनके जो पिताजी थे उनका देहांत हो गया था। और इनका परिवार बहुत गरीब था। ये इतने गरीब थे कि इनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और पढ़ने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं था। तो बच्चों, लेकिन इनमें क्या था, ये पढ़ने की इनमें बहुत ज़्यादा लगन थी। इनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और जहाँ इनका गांव था, उस गांव में कोई भी स्कूल नहीं था। तो इनका जो स्कूल था वो दूसरे गांव में था। और उस गांव में स्कूल में जाने के लिए इनको क्या करना पड़ता था? एक नदी को पार करना पड़ता था। अब ये जब जाते थे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जब ये जाते थे तो वहाँ पे सभी फ्रेंड्स तो क्या करते थे, बोट में बैठ के, नाव में बैठ के, और सब उस नदी को पार करके स्कूल चले जाते थे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के पास तो पैसे नहीं थे, क्योंकि ये बहुत पुअर थे, गरीब थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को जब कोई पैसे भी देता ना, तो ये उसको नहीं लेते थे। तो ये क्या करते थे, नदी में जब पानी कम रहता था तो उसमें ऐसे ही चलकर उस नदी को पार किया करते थे। और सारे दिन गीले कपड़ों में ही ये विद्यालय में, स्कूल में बैठ के अपनी स्टडी किया करते थे। लेकिन एक समय की बात है, जब क्या हुआ कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई। एक टाइम बारिश बहुत ज़्यादा हुई बच्चों, और उस बारिश की वजह से क्या हो गई, वो नदी बहुत ऊपर तक आ गई है, यानी कि नदी में पानी बहुत ज़्यादा आ गया। तो क्या हुआ कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी स्कूल जाने लगे, तो बच्चों इनमें एक ख़ास बात और थी, वो बताऊं कि ये कभी भी स्कूल की छुट्टी नहीं करते थे। ये कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, स्कूल की छुट्टी नहीं करते थे। तो जब ये वहाँ पे जाने लगे तो उस नदी में क्या था, बहुत ज़्यादा पानी आ गया था। तो उस पानी की वजह से ये उसमें चलकर नहीं जा सकते थे। तो इन्होंने क्या करा, किसी की भी मदद नहीं ली, पैसे कभी किसी से उधार लेते नहीं थे। तो इन्होंने क्या करा, उस नदी को तैर कर ही पार किया, स्विमिंग करते हैं ना, तैरते, तो तैर कर ही इस नदी को पार किया। और पूरे टाइम गीले कपड़ों में रहकर ही इन्होंने स्कूल की उस दिन की पढ़ाई को पूरा किया। तो ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि बहुत गरीब होते हुए भी उनमें बहुत स्वाभिमान था, बहुत लगन थी अपने पढ़ाई के प्रति भी, और बहुत दृढ़ निश्चयी थे। और उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपनी पूरी पढ़ाई करी, अपनी पढ़ाई को पूरा किया, और वो आगे चल के देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी बने। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपने देश में खूब मेहनत और ईमानदारी से, लगन से देश को खूब आगे बढ़ाया। तो बच्चों आपको कहानी कैसी लगी? लाल बहादुर शास्त्री जी की कहानी अच्छी लगी ना आपको? तो इस कहानी से क्या सीखा आपने कि आपको कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, कितनी भी मुसीबतें आ जाती हैं, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। तो जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है बच्चों, तो आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आ रही है, हम समझते हैं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है और अपनी स्टडी को
कंटिन्यू रखना है और आपको लाल बहादुर शास्त्री जैसा ही एक महान व्यक्ति भी बनना है। थैंक यू।